बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी जब भी अपने मुखारविंद से वचन फरमाते हैं, प्रेम से भरी हुई अमृत वाणी गुरुमुख प्रेमियों के कानों में रस घोल देते हैं। श्री आनंदपुर धाम में गुरुमुख प्रेमी सुबह से लेकर शाम तक कई बार दर्शन करते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में श्री दर्शनों का लाभ हर गुरुमुख को होता है, हर प्रेमी को होता है। शाम को 5 बजे सुंदर दर्शन श्री दर्शन हॉल में गुरुमुख प्रेमी प्राप्त करते हैं और फिर संध्या वेले की श्री आरती पूजा का शुभ कार्यक्रम जो गुरुमुख प्रेमी पहुँचते हैं तो श्री दर्शनों से कृतार्थ होते हैं। और कुछ दिन पहले एक सप्ताह के लगभग 14 तारीख को श्री आनंदपुर धाम में जो विशेष कृपा हुई कि शिमला पहाड़ी जो श्री आनंद सरोवर के पास जो मंदिर जी श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का सभी मंदिर श्री आनंद सरोवर के बीच में ही हैं, लेकिन तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय शिमला पहाड़ी जो कि एक बहुत ही मशहूर ये शुभ नाम है। गुरुमुख प्रेमी जो आते हैं श्री दरबार में श्री आनंदपुर धाम में, अक्सर वो शिमला पहाड़ी की ओर पहुंचते हैं देखने की लालसा को लेकर कि श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय इस शिमला पहाड़ी का निर्माण हुआ। एक थोड़ा ऊपर पहाड़ी के ऊपर ये शुभ स्थान निर्मित किया गया। ऐसे ही वहाँ दयाल धाम है, दयाल धाम चक है, वहाँ पर मशहूर है कि वहाँ पर गुरुमुख प्रेमियों को लस्सी, छाछ, लस्सी और मक्खन का प्रसाद मिलता है। गुरुमुख प्रेमी कोई दयाल धाम देखने का इच्छुक होता है, वहाँ पहुँचते हैं। श्री आनंदपुर धाम के गेट से बाहर निकलकर कुछ ही दूरी पर है, गुरुमुख प्रेमी पैदल ही चले जाते हैं। समय बहुत होता है गुरुमुख प्रेमियों के पास। अभी
हुजूर गुरु महाराज जी ने शिमला पहाड़ी पर श्री परमहंसों के मंदिर का मुहूर्त किया है। श्री परमहंसों को विराजमान किया है और तभी से श्री गुरु महाराज जी रोज वहाँ जाया करते हैं। जैसे श्री दर्शनों के बाद श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर के सैर के लिए जाया करते हैं, तो अभी जब से श्री परमहंसों का मंदिर का मुहूर्त किया है 14 तारीख से, तब से शिमला पहाड़ी पर कृपा करते हैं रोज। वहाँ पर जो गुरुमुख प्रेमी सेवादार या जो गुरुमुख प्रेमी वहाँ पहुँच जाते हैं इस अवसर पर कि श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर आने वाले हैं, तो इस ख्याल से भी गुरुमुख प्रेमी पहुँचते हैं। तो वहाँ के प्रेमियों को कभी पोहे का प्रसाद, कभी कचौरी का प्रसाद, कभी वेफर्स का प्रसाद भी खिलाते हैं। श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं। और अभी 2-3-4 दिन से वहाँ शिमला पहाड़ी पर श्री गुरु महाराज जी ने कुछ पानी के फव्वारे भी निर्मित करवाए हैं, फव्वारे लगवाए हैं और कुछ और भी निर्माण कार्य शुरू करवाया है। और अभी इन्हीं दिनों श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने वहाँ पर वचन भी फरमाए कि आनंद शिमला जो नाम है, कि श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि आनंद शिमला पर श्री परमहंसों के मंदिर में गुल्लक रखी हुई है। जो गुरुमुख प्रेमी चाहे उसमें सेवा डाल सकता है। ये एक नया नवीन एक इशारा श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों को किया है कि किसी भी प्रकार से गुरुमुख प्रेमी श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय से ये शिमला पहाड़ी का जो हम नाम सुनते आए हैं, यहाँ शुभ मुहूर्त करके फिर से एक बार गुरुमुख प्रेमियों को तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के वक़्त की याद दिलाई है। और फिर अभी 2 दिन पहले शाम के दर्शनों में दर्शन हॉल में आदरणीय महात्मा जी ने अनाउंसमेंट भी किया कि दर्शन हॉल में भक्तों की और भक्तानियों की तरफ गुल्लक रखी हुई है, जिस पे लिखा है आनंद शिमला निर्माण कार्य सेवा पात्र। यानी यहाँ श्री दर्शन हॉल में भी दोनों तरफ गुल्लक रखवाई गई है और जिस पर लिखा हुआ है नाम आनंद शिमला निर्माण कार्य सेवा पात्र, कि शिमला पहाड़ी पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है और सारे प्रेमी अपनी अपनी सेवा शिमला पहाड़ी के निर्माण कार्य के लिए गुल्लक में डालें। और सभी गुरुमुख प्रेमियों ने खुशी खुशी सेवा डालना शुरू कर दिया है। ऐसा मौका तो बड़े सौभाग्य से मिलता है कि श्री गुरु महाराज जी स्वयं गुरुमुख प्रेमियों से वचन फरमाए। अब किसी पर कोई पाबंदी नहीं है कि कितनी सेवा डालनी है, चाहे हल्की से हल्की कम से कम सेवा डालकर भी सतगुरु के वचनों का हम
उनके वचनों पर हम अमल कर सकते हैं, उनके आज्ञा के दायरे में बने रह सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यही है कि श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों का कितना ख्याल रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं कि कोई न कोई निर्माण कार्य कराते ही रहते हैं कि यहाँ पर गुरुमुख प्रेमी जो कि इतने वर्षों से आ रहे हैं, आज ये विशेष अवसर गुरुमुख प्रेमियों को प्रदान किया। वहाँ सेवा का कार्य भी चला दिया कि गुरुमुख प्रेमी वहाँ सेवा भी कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से। जाने कौन सी श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज को अंजाम दे रहे हैं हुजूर गुरु महाराज जी। हमारे लिए क्या ऐसा नज़ारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन हमने तो केवल सतगुरु के वचनों पर विश्वास करना है, उनके वचनों पर चलते जाना है। जहाँ कहीं भी कोई निर्माण शुरू होता है तो फिर लंबे अरसे तक वो निर्माण चालू रहता है। और जो भी गुरुमुख प्रेमी आते हैं उनके लिए एक ये इशारा करके कि किसी भी प्रकार गुरुमुख प्रेमी अपने भाग जगाएं, अपने आने वाले समय के लिए कुछ भक्ति कमाएं, तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से अमल करके अपने हृदय में सतगुरु का प्यार बसाएं, अपनी सूरत को, अपने ध्यान को वहाँ जोड़ें। जितने भी दिन गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर में अभी रह रहे हैं तो उनका ध्यान शिमला पहाड़ी की ओर लगा रहता है, क्योंकि ये नया एक अवसर खोल दिया है। और सबसे ये अहम बात होती है कि किसी भी प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों का ध्यान जो है संसार से हटाकर, माया से हटाकर नाम की कमाई में, सेवा में, आरती पूजा में लगा करके, सत्संग में लगा करके, दर्शनों में लगा करके श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हैं। भक्ति में मन लगाने के लिए, चाहे सत्संग में हम मन लगाना चाहते हैं, भजन सुमरन में मन लगाना चाहते हैं, आरती पूजा में मन लगाना चाहते हैं, मन लगता ही नहीं है। लेकिन महापुरुष किस प्रकार ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि गुरुमुख प्रेमी सोच नहीं सकते और ऐसे लवलीन हो जाते हैं। जब श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी हम सब दर्शन कर रहे होते हैं तो कैसे लीन हो करके माया से, संसार से, रिश्तेदारी से, काम धंधे से, दुकानदारी से ध्यान ऐसे हटता है कि कोई शुद्ध बुद्ध नहीं होती। ऐसे ऐसे स्वर्णिम नज़ारों को हमारे सामने श्री गुरु महाराज जी ने रख दिया है, ऐसा निर्माण कर दिया है कि हम हर वक्त सतगुरु के प्यार में खिंचे हुए, सतगुरु के ध्यान में, कभी श्री आनंद शांति कुंज में हमारा ध्यान कितने समय से लगा रहा। जब ये निर्माण चलता रहा, आज भी कुछ न कुछ कार्य तो हो ही रहा है, लेकिन जब शुरुआत हुई श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के इस
समाधि स्थल श्री आनंद शांति कुंज की कितना उत्साह देखा गया कि सारे विश्व के गुरुमुख प्रेमी जहाँ जहाँ भी रहते, उनकी नज़र, उनका ध्यान इतनी दूर से भी श्री आनंदपुर धाम में श्री आनंद शांति कुंज में लगा रहता था। और श्री आनंद शांति कुंज के माध्यम से ही श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की सुंदर छवि आँखों में बसी रहती है, आज भी बसी हुई है। मन मस्तक पर ये हर वक्त छाया रहता कि हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समाधि स्थल श्री आनंद शांति कुंज का निर्माण हो रहा है, हम वहाँ दर्शन करने जाएंगे। जब मुहूर्त होगा, हमें ये अवसर मिले, हम वहाँ पहुँचें, अपने हृदय सम्राट नैना अभिराम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वहाँ विराजमान होने पर हम भली भांति सुंदर सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। सभी गुरुमुख प्रेमी ऐसा सोचते थे। आज भी कोई गुरुमुख प्रेमी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वहाँ पहुँच कर के दर्शन नहीं किए हैं। बेशक मोबाइल में वीडियो देखकर, फोटो देख कर के दर्शन बेशक किए हैं, लेकिन जो वहाँ पहुंचकर दर्शन करने का नज़ारा होगा, ये तो वो गुरुमुख प्रेमी जानते हैं, जिनको अभी ये अवसर नहीं मिला है, उनके दिलों में कितनी तड़प। और यही एक नज़ारा श्री आनंद शांति कुंज में जब 7 फरवरी 2023 को 7 फरवरी यही महीना था। इसी महीने की 7 फरवरी, एक साल पहले, जब श्री आनंद शांति कुंज में विराजमान होकर हुजूर छठे पातशाही गुरु महाराज जी ने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र का जो लेखनीबद्ध किया हुआ शुभ ग्रंथ श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ, जिसका शुभ मुहूर्त आप जी ने किया, कितना वो सुंदर अवसर रहा हो। किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी पहुँचे थे, हम उस वक्त कहाँ थे, कैसी अवस्था में थे, भीड़ में खड़े थे या आगे बैठे थे या पीछे बैठे थे, लेकिन जैसे भी हालात में थे कि चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का मंदिर है, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का मंदिर है, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का मंदिर है और पहली पातशाही गुरु महाराज जी का मंदिर है, इनके बीचों बीच जो वेड़ा है और सभी मंदिरों के वेड़े में और नीचे जो स्थल है मंदिरों के नीचे वाला, मंदिरों के बीच की जगह कैसे गुरुमुख प्रेमियों से भरपूर, जगह जगह गुरुमुख प्रेमियों से भरी हुई उस दिन नज़र आ रही थी। और गुरुमुख प्रेमी अपने पंचम रूप परमात्मा को याद करके हर्षित हो रहे थे जब श्री गुरु महाराज जी ने सिंहासन पर बैठ कर के पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के नज़दीक ही सिंहासन पर विराजमान थे श्री आनंद शांति कुंज में, और महात्मा जनों के साथ मिलकर श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ को अपने कर कमलों में लेकर सभी गुरुमुखों के सामने किया और सुंदर सुंदर वचन भी फरमाए। और सभी गुरुमुख प्रेमियों ने सुना भी होगा कि ये श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ इस बात का प्रतीक है कि फिर से इस ग्रंथ के रूप में हमारे हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अवतरित हुए इस ग्रंथ के माध्यम से। क्योंकि ग्रंथ को जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारी वो
यादें ताज़ा हो आती हैं कि किस प्रकार हम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ उनके चरणों में बैठे हैं, उनके दर्शन किए हैं, उनकी लीलाओं का रसपान किया है, उनकी आवाज़ को अपने कानों में मिश्री घोलते हुए महसूस किया है। आज भी वो लम्हे हमें याद आ जाते हैं जब श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीलाओं को सुनते हैं या हम पढ़ते हैं। कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उन पार ब्रह्म परमेश्वर पंचम रूप गुरु महाराज जी के साथ ही हमने कितना जीवन व्यतीत किया। आप में से ही ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी भाई बहन हैं जो कि एक साल में 4-4 बार श्री दर्शनों के लिए उनके समय में आते रहे और कितना कितना समय अपने सतगुरु के चरणों में लगाते रहे। कितने सौभाग्य की बात है कि जिस प्रकार श्री ग्रंथ में सुंदर सुंदर लीलाओं को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो गुरुमुख प्रेमी बहुत सी लीलाओं के साक्षी हैं कि उनके सामने बहुत सी लीलाएं हुई हैं और ऐसे बुजुर्ग गुरुमुख प्रेमी माताएं अपने आगे उपस्थित युवा गुरुमुख प्रेमियों को बहुत सी लीलाएं सुनाते हैं, सुनाया करते हैं, सुनाते रहेंगे कि हमने ऐसी लीला गुरु महाराज जी की देखी। ये लीला श्री गुरु महाराज जी ने किसी के साथ की, ये लीला फलां जगह की है, ये प्रयाग धाम की है, ये अमर धाम की है, ये विवेक धाम की है, ये संत नगर की है, परम धाम की लीला है, ये विदेश की लीला है। अनेकों ऐसी लीलाओं का गुरुमुख प्रेमियों ने रसपान किया है। और अब जो ये आनंद शिमला पार्क, आनंद शिमला का जो अभी निर्माण हुजूर गुरु महाराज जी ने शुरू करवाया है और रोज़ आप वहाँ पहुँच करके वहाँ सेवादारों को, गुरुमुख प्रेमियों को प्रसाद वितरण करते हैं, लीला करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं। ये न जाने एक अद्भुत लीला का रूप उदय हो रहा है कि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की यादें ताज़ा हो रही है कि किस प्रकार तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने इस शिमला पहाड़ी का निर्माण करवाया, किस किस प्रकार की यहाँ लीलाएं हुई। ये भी श्री ग्रंथ में वर्णन है, पहले वाले ग्रंथ में भी वर्णन है। और जो आज फिर से ये अवसर मिल रहा है यहाँ पर सेवा करने का, ये चलता रहेगा। और जब एक अच्छे से निर्माण हो जाएगा तो गुरुमुख प्रेमियों के लिए यहाँ आकर के श्री परमहंसों के एक नए रूप में दर्शन करना, नई जगह पर दर्शन करना और फिर जाने कौन सी नई लीला उभर कर सामने आएगी, अभी तो हम जानते भी नहीं हैं। कि जैसे शांतपुर का भी हम नाम सुनते हैं। गुरु महाराज जी जब शांतपुर कृपा करते हैं तो बहुत से गुरुमुख प्रेमी उत्सुक होते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, आज्ञा मांगते हैं कि हमें भी वहाँ जाना है और वहाँ पहुँच कर के खुशी महसूस करते हैं कि हमने शांतपुर में दर्शन किए हैं। ना जाने यहाँ भी कैसा अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करने वाले हैं श्री गुरु महाराज जी। और अभी श्री दर्शन हाल में श्री दर्शनों की समाप्ति पर विशेष लीला नहीं हो रही। जब से
ये शिमला पहाड़ी पर श्री गुरु महाराज जी ने मुहूर्त किया है और यहाँ पर निर्माण शुरू किया है, तो श्री गुरु महाराज जी को कितनी उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी निर्माण हो। इसलिए रोज श्री दर्शन हॉल से फ्री होते ही वहाँ पहुँचने की जल्दी करते हैं। और हमने तो अनेक बार सतगुरु के श्री हुजूर गुरु महाराज जी के मुखारविंद से भी सुना है कि जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज होती है, हम तो उस आधार पर ही सेवा करते चले जाते हैं। कितने विनम्र स्वभाव से, विनम्र वाणी में, मधुर वचनों में श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं। बार बार श्री परमहंस दयाल महाराज जी का, पहली पातशाही गुरु महाराज जी का, जो कि श्री परमहंस अद्वैत मत के महा उन्नायक हैं, जो रचनाकार हैं श्री आनंदपुर धाम के, जिन्होंने ये सुंदर अवसर हम गुरुमुख प्रेमियों को प्रदान किया। और इस प्रकार जाने कितनी श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए चिंता करते हैं। श्री दर्शन हॉल में कभी अमरूद का प्रसाद लुटाते हैं, टॉफियों का प्रसाद लुटाते हैं। गुरुमुख प्रेमी किस प्रकार नाचते हैं, गाते हैं, कितनी उत्सुकता उन्हें सतगुरु के नज़दीक खड़े होकर लीला करते हुए देखने की होती है। अभी मंगलवार के दिन, जो कि भक्तानियों और भाईजनों का ये विशेष दिन होता है, श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने सभी को वहाँ दर्शन दिए। सभी गुरुमुख प्रेमी भाईजन और भक्तानियाँ, क्योंकि विशेष ये भक्तानी और भाईजनों का मंगलवार ये समागम होता है, भक्तों के लिए नहीं होता ये। तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी आकर विराजमान हुए। सभी के दंडवत करने पर हुक्मनामा श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, सबको उठाया। तो सभी गुरुमुख प्रेमियों से, भक्तानी और भाईजनों से श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, सिंधी में पूछते हैं कि सभी चाक प्रसन्न हो। और ऐसा पूछने के बाद फिर चाक प्रसन्न का मतलब हिंदी में समझाया कि चाक प्रसन्न सिंधी का शब्द है। और देखो गुरु महाराज जी के जो हम संतान हैं, जो हम श्री गुरु महाराज जी के गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई हिंदी है, कोई क्या वर्णन करें, किस का वर्णन करें कि कौन है कि कौन नहीं है। हर भाषा बोलने वाला, हर जाति से, हर पांति से सभी श्री आनंदपुर धाम के अनुयायी हैं। कोई भेद नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं। सबको श्री गुरु महाराज जी ने अपने जन्म को सुधारने का अवसर दिया है। कोई अमीर, कोई गरीब, किसी प्रकार का यहाँ पर भेदभाव नहीं। सभी एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ लंगर में बैठ कर के खाना खाते हैं। और जो दार्शनिक दर्शन करने के लिए थोड़े दिनों के लिए गुरुमुख प्रेमी आते हैं, कहाँ कहाँ से चल कर के, किसी के लिए भी
ये सवाल, ये प्रश्न नहीं होता कि आप कौन सी जाति के हैं, कौन से मजहब के हैं, कौन सी भाषा के हैं। बस यही पूछा जाता है कि आपके रहबर कौन है, आप कहाँ से आए। वो जो पत्री बनती है उसमें डिटेल लिखने के लिए ये ज़रूरी होता है, और किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं। ऐसे दयालु हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी। ये श्री परमहंसों की जो शुरू से ही ये रचना रचाई गई है, तो वहाँ गुरु महाराज जी चाक प्रश्न के बारे में सभी को समझाने लगे, मतलब समझाने लगे कि चाक प्रसन्न का मतलब होता है खुश प्रसन्न। भाई आप राजी खुश हो, बिल्कुल खुश हो। तो श्री गुरु महाराज जी पूछने भी लगे, और फिर जब कहने लगे कि जी स्वामी जी राजी खुशी हैं, तो फिर पूछा कि मन से राजी हो या तन से। सबने कहा मन से भी और शरीर से भी। श्री गुरु महाराज जी ने कितने सुंदर वचन, मन को भी मन साहब कहकर संबोधित किया कि मन साहब भी प्रसन्न हो और तन साहब भी प्रसन्न हो। यानी मन भी खुश हो, तन भी खुश हो, और इस प्रकार भी कि भी मन भी ठीक हो और तन भी ठीक हो, तभी ठीक प्रकार से भक्ति की जा सकती है, सेवा की जा सकती है। बार बार जिक्र किया कि अगर तन ठीक नहीं हो तो भक्ति में दिक्कत आती है, मन ठीक नहीं हो तो फिर तन भक्ति करने में दिक्कत महसूस करता है। दोनों का मिश्रण कर दिया, और श्री गुरु महाराज जी ने बड़े ही मधुर वचनों में फरमाया कि आज हमें ये ख्याल आया कि आज इसी पर चर्चा करेंगे, मन और तन पर। और ये बहुत बड़ा सत्संग है जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, क्योंकि उनके जो वचन है वो धुर दरगाह से उतरते हैं। बेशक वो मुखारविंद से फरमाते हैं, लेकिन ये वचन सीधे ऊपर से दरगाह से उतरते हैं, जो हमारे कानों में रस घोलने का काम करते हैं। हमें ये समझना चाहिए, आज समझ लेना चाहिए कि हम अपने मन और तन को दोनों का आपस में सामंजस्य बनाएं, कि हमारा मन भी ठीक हो और तन भी ठीक हो। मन को ठीक रखने के लिए क्या करना है, तन को ठीक रखने के लिए क्या करना है। मन को ठीक रखने के लिए मन की खुराक जो है, अपने मन को संसारिकता से हटा करके सतगुरु के बताए हुए अगर हम नियमों पर इसको जोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, करते रहें और करते रहेंगे, तो मन ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, क्योंकि ये मन की खुराक मिलती रहे। और मन की असली खुराक मिलती रहेगी, क्योंकि अगर ये भजन भक्ति से जब जब भी दूर होता है, संसार में घिर जाता है या संसार में लिप्त हो जाता है, संसारिकता में लीन हो जाता है, तो फिर ये बड़े बड़े बवाल पैदा करता है कि जहाँ भी लगेगा, अगर कोई दृश्य हम देखते हैं मन लगाकर, तो वो दृश्य फिर पूरी तरह से हमें विचलित करते हैं। किसी से मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, हम देखते हैं कि संसार में हम जहाँ जहाँ भी जिस से भी मिलते हैं,
आज कैसी विचारधारा आम इंसान की है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसा उसका जीवन चरित्र है, कैसी दिनचर्या है, कैसा उसका वक्तव्य है, कैसी भाषा वो बोलते हैं। जिसको भी देखो दुखों से भरा हुआ है, दुखों से ग्रस्त है। हाय हाय की आवाज़ चारों ओर से गूंजती है और हमारे कानों में पड़ती है, हमारे अंतःकरण को अंदर तक झकझोर कर रख देती है, विचलित कर देती है। हम किसी का दुख मिटा तो सकते नहीं, हम किसी को अपनी ओर अपने साथ भक्ति मार्ग पर बड़ी आसानी से लगा सकते नहीं, लेकिन हम खुद विचलित हो जाते हैं। तो महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि मन को ठीक रखने के लिए संसार के व्यवहार को कम करें, संसार के वातावरण में कम से कम लिप्त हों, कम लेन देन, केवल ज़रूरत का व्यवहार संसार में करें। बेकार में इधर से उधर इसके साथ मिलना, उसके साथ मिलना, टाइम पास करना। टाइम पास भी अगर करना है तो सत्संग में करें, सुमरन में करें, अच्छी अच्छी सत्संग की पुस्तकें पढ़ें, अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, अच्छी अच्छी पोथियाँ हैं जो मन को भक्ति में प्रेरित करने वाले वचन जिनमें लिखे हुए हैं, और मन को किसी भी माध्यम से सतगुरु के वचनों पर चलाने की कोशिश करें। और इस प्रकार की अगर मन को खुराक मिलेगी, अगर इस प्रकार मन को मोड़ करके भजन भक्ति में जोड़ करके रखा जाएगा तो मन ठीक रहेगा। और तन के लिए ज़रूरत का कार्य करना है, ज़रूरत का पहनना है, ज़रूरत का खान पान रखना है, ज़रूरत का रहन सहन रखना है, ज़रूरत के लिए ज़रूरत की जगह हो, शरीर को आराम मिले। आज इंसान क्या कर रहा है? सभी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है। मकान बनाता है तो ऐसा बनाता है कि ज़रूरत से कहीं आगे बढ़ जाता है, एक होड़ में पहुंच जाता है, ज़रूरत से कहीं आगे जाकर पिछड़ जाता है। शरीर को आराम देने के लिए मकान बनाया है, लेकिन शरीर को परेशान करके रख देता है जीव, ऐसी कार्रवाई करता है। खान पान ज़रूरत का ये हो कि पेट भरने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए यही ज़रूरी होना चाहिए। बल्कि इंसान आज क्या करता है? केवल स्वादिष्ट व्यंजनों के पीछे पड़ जाता है, शरीर को हिला देता है, शरीर को डामाडोल कर देता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। और शरीर अस्वस्थ होगा तो फिर मन भी खींचेगा, अस्वस्थता की ओर जाएगा, मन भी भटकेगा। दोनों का आपस में तालमेल है। अगर मन ठीक है तो शरीर में ये ख्याल ही नहीं आएंगे, स्वादिष्ट खाने का विचार नहीं आएगा, ज़रूरत की बात समझ में आएगी। मन को जिसने ठीक कर लिया, हालांकि मन शरीर के माध्यम से ही ठीक रहेगा। जब शरीर के द्वारा प्रयास किया जाता है मन को रोकने का, फिर चाहे जितने सहारे लेकर हम मन को भजन भक्ति के मार्ग में लगाते हैं, तो शरीर के द्वारा सत्संग में जाना होता है, शरीर के द्वारा आँखों से दर्शन करना होता है, शरीर के द्वारा सुमरन करना होता है, शरीर के द्वारा जैसे जिह्वा से सुंदर सुंदर वचन, सतगुरु के सुंदर शब्द उच्चारण करना होता है। ये माध्यम तो शरीर ही है। इसी शरीर के माध्यम से मन को एकाग्र करने और मन के माध्यम से फिर शरीर पर अपने आप ही अंकुश लग जाता है कि ना तो किसी होड़ में ये शरीर लगता है, ना किसी स्वादिष्ट में स्वाद में किसी में फिर नहीं फंसता, किसी गलत संगत में शरीर नहीं जाता। यानी इसी को श्री हजूर गुरु महाराज जी समझा रहे थे कि मन और तन
दोनों अगर ठीक रहेंगे और बिल्कुल कार्रवाई ठीक रहेगी तो आत्मा का कल्याण करने में हम बड़ी आसानी से सफल हो जाएंगे। एक दायरा जो है, हर कोई इंसान, चाहे आम इंसान हो या कोई गुरुमुख प्रेमी हो, एक दायरा बना के रखते। तो दायरा ऐसा होना चाहिए महापुरुषों के वचनों के अनुसार कि उस दायरे में रह कर के हम बड़ी आसानी से भजन स्मरण कर सकें। हर चीज़ का टाइम टेबल हो, समय पर खाना, समय पर बैठना, समय पर उठना, समय पर सोना, सब कुछ समय पर, उस समय पर नित्य नियम करना, रोज़ का रोज़ करना, आलस प्रमाद से बचते हुए और सद्गुरु के वचनों पर चलते हुए अपने जीवन को सफल कर सके। जो श्री गुरु महाराज जी ने मंगल के दिन सुंदर सुंदर मुखारविंद से वचन फरमाए, वो वचन हम उन्हीं की मधुर वाणी में सुनते हैं, क्योंकि जब श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनने का अवसर मिलता है तो गदगद कंठ से आवाज़ आती है कि आनंद से भरपूर हो गया, निहाल हो गया। बहुत से गुरुमुख प्रेमी ऐसे होते हैं, सत्संग सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की आवाज़ कभी कभी सुनने का अवसर मिलता है, और जब भी ऐसा अवसर मिलता है तो कानों में रस घुल जाता है। और ये कानों के रास्ते जो अमृत का रस घुलता है, रोम रोम में पहुँच करके एक ऐसा आनंद प्रतीत होता है जैसे गुरुमुख प्रेमी घर बैठे ही श्री आनंदपुर धाम के श्री दर्शन हाल में पहुँच करके श्री गुरु महाराज जी के दर्शन भी करके, दर्शन करने का भी लाभ प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जब उनकी आवाज़ सुनते हैं तो उनके हूबहू दर्शन भी चलचित्र बनकर मस्तक पर घूमने लगते हैं, और घर बैठे ही गुरुमुख प्रेमी अपनी शुद्ध बुद्ध भुला करके अपनी चित्तवृत्तियों को समेटे हुए सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन कर रहा होता है, सत्संग सुन रहा होता है और श्री आरती पूजा कर रहा होता है। कभी मंदिर में, कभी दर्शन हाल में, कभी सड़क पर श्री कार के दर्शन कर रहा होता है, कभी हॉर्न की आवाज़ सुन रहा होता है और आपको माला माल कर रहा होता है। आओ श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सुंदर वचन सुनते हैं। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज की। अभी हमने कुछ गुरुमुखों से पूछा कि आप 4% हैं। 4% का मतलब कुछ बस शरीर ठीक है, मन ठीक है, सब कुछ ठीक है। 4% का मतलब यही होता है कि आप ठीक हैं। तो अब मैं आपसे पूछते हैं कि आप जितने प्रमुख बैठे हैं यहाँ पर सब कुछ प्रसन्न है? बिल्कुल। मन प्रसन्न है कि शरीर पर ठीक है? दोनों प्रसन्न ठीक है। बस यही कुछ करता है कि आपने इंसान को शरीर को भी ठीक रखना है और मन साफ को भी ठीक रखना है। इंसान को यही कुछ करना है। अगर ये चीज ठीक है तो सब काम ठीक है। नहीं भाई जी, वो भाई जी के लिए अगर मन ठीक है तो सब कुछ ठीक है, मन नहीं ठीक तो सब कुछ गड़बड़ है। इस वजह करके हर इंसान हर वक्त अपने मन साफ होते कंट्रोल करने की जरूरत है कि मैं ठीक रहूँ, शरीर भी मेरा ठीक रहे और मैं मन भी मेरा ठीक रहे। मन ठीक है तो सब कुछ
ठीक है तो मन भी ठीक होता है, मन किसी की नहीं है तो शरीर भी ठीक नहीं होता। इसलिए हर हालत में इन दो चीज़ों को इंसान ठीक रखे, तब सब कुछ सब तरह की खुशी और आनंद और कर्म जो करता है वो भी अच्छे से कर सकता है। अगर ये दो चीज़ें ठीक है तो आप सब गुरमुख हैं, इसी तरह लगी सेवा में लगी हुई हैं। आपने दो चीज़ों को अगर नोट में करके रखा है, अगर कोई कमी हो इंसान की तो उसको दूर करने की कोशिश करें और हर हालत में अपने मन साफ को और तन साफ को दोनों साफ को ठीक रखें, तो इंसान की सब बातें सब ठीक होती है। जो मन ठीक नहीं है और तन ठीक नहीं है तो फिर गड़बड़ लगता है। इसलिए आप सब गुरमुख हैं, इस बात को थोड़े भी समझ गई होगी कि हमको क्या करना चाहिए। अगर हम तन ठीक है तो हम सेवा प्रेम से कर सकेंगे, मन ठीक है तो हर तरह के विचार हमारे इधर उधर न जाके